मैं इस वक्त कुशीनगर में हूं और मेरे पीछे आप जहां निगाह डालें वहां पर ये धान के खेत हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं धान के खेत हैं। धान के खेत यानी गेहूं, धान के खेत यानी गेहूं, धान के खेत यानी गेहूं, गेहूं यानी रोटी, रोटी यानी कि भूख का समाधान। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितना भी बड़ा धनी आप हो जाए, मान प्रतिष्ठा मिले, आपको धन दौलत शोहरत मिल जाए, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास बहुत कुछ प्राप्त होता है तो आप में अहंकार भी हो जाता है और उस अहंकार को कंट्रोल जो व्यक्ति कर लेता है वही भगवान राम बन जाते हैं। वरना जो भी व्यक्ति ज्ञानवान भी अगर उसमें अहंकार आ गया तो रावण बन जाता है। तो इसी प्रकार से बात कीजिए देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, 2019 में जब चुनाव होने वाला था तो उनकी और भी लहर थी। भाजपा का शिवसेना दोनों गठबंधन कर चुके थे तो उन्हें बहुत अहंकार था। उनका जब इंटरव्यू चल रहा था 2019 के चुनाव में तो सुधीर चौधरी ने उनसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे। फडणवीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, पिछली बार चुनाव से पहले आपका मैंने एक इंटरव्यू किया था और उस वक्त मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। तब तक तो ये तय नहीं था कि आप ही बनेंगे या नहीं, लेकिन इस बार भी, क्या मैं यहीं से शुरू करता हूं, क्या इस बार भी हम महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? आपके मन में कोई शक है? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बिल्कुल घोषणा कर दी है और स्पष्ट रूप से कह दिया है, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का हमारा जो अलायंस है एक अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड जीत महाराष्ट्र में पा रहा है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो किसी के मन में शंका नहीं है और आपके भी मन में शंका होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनका देवेंद्र फडणवीस का वो आसानी से भी रिप्लाई दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को कोई संदेह नहीं है, आपको अगर कोई शंका है तो उसे आप मिटा लीजिए। मतलब इसे एक तरह से आरोप उन पे लगा दिया सुधीर चौधरी पे। तो एक अहंकार झलक रही थी 2019 में। और तो देवेंद्र फडणवीस का क्या हुआ आप सभी को पता हुआ। सबसे अधिक सीट लाने के बावजूद भी भाजपा और शिवसेना में जो तकरार हुआ कि 2.5 साल मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर देवेंद्र फडणवीस के अहंकार के कारण उन्होंने शिवसेना से समझौता इस मामले में कि 2.5 साल हमारा और तुम्हारा मुख्यमंत्री रहेगा, ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर उनका मुख्यमंत्री तो गया ही गया। जब बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा और शिंदे जी को भी अपने पार्टी में मिलाया, उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने का शौक था, लेकिन भाजपा ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया और मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे ही बने। तो वो जो अहंकार था देवेंद्र फडणवीस का वो चूर चूर हुआ। इसी प्रकार से जब पूछा गया उनसे सवाल, स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी को हराने के बाद अमेठी से बहुत लोकप्रिय, बहुत अहंकार उनमें देखने को मिल रहा था, तो सुधीर चौधरी जी ने एक अच्छा सवाल पूछा। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ, सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे कि टमाटर का दाम 200 से 300 रुपए हो जा रहा है। आपके घर में भी चर्चा चलती है। मतलब टमाटर के महंगाई पर उन्होंने सवाल को अप्रत्यक्ष रूप से पूछा कि आपके घर में इस बारे में चर्चा होती है। तो स्मृति ईरानी ने बौखलाहट में सुधीर चौधरी जी से कहा कि मैं भी तो आपसे पूछ सकती हूँ कि आप जब तिहाड़ जेल में थे तो आपको कैसा लग रहा था। मतलब जनता के सवाल को, शायद सवाल को उसने उत्तर करते हुए प्रवक्ता से ही, एंकर से ही बहस करने लगा। तो अब यहाँ पे देखिए, सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में मालिक थे। जब कभी स्मृति ईरानी सीरियल में काम किया करती थी तो सुधीर चौधरी तब उस वक्त स्मृति ईरानी के मालिक थे। और एक ऐसा स्थिति आता है, समय बदलता है कि जब स्मृति ईरानी सांसद बनती है, भारत देश की मंत्री बनती है, तो अपने पूर्व मालिक का अपमान करती है। फिर उसी प्रकार से अब इस बार आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी में कितना अहंकार देखने को मिलता था। 400 पार का नारा, मणिपुर पे मौन रहना, फिर जम्मू कश्मीर में 2 महीनों तक जो अनशन कर रहे उस -डिग्री सेल्सियस में उन जो सोनम वांगचुक थे उनको नज़रअंदाज करना, उन्हें प्रताड़ित करना। तो ये अहंकार जो थी, इसके बावजूद सुधीर चौधरी ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि बहुमत के बारे में। सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में, 125 दिन में। इससे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं।
जब बीजेपी के टिकट दिए जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि टिकट नहीं है, ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है। आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान कैंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है, आपके काम ने आपने इतना अच्छा करके रखा है कि उनको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या ज़रूरत से ज़्यादा एक श्योरिटी कैंडिडेट्स में या कार्यकर्ताओं में? एक तो ये जो चुनाव जीतने वाला हूँ, ये हमारी सरकार बनने वाली है, इस अनुमान पर पहुँचने में आप काफ़ी लेट है, बहुत लेट है आप। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फ़ोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फ़ोन आया था कि हमें मीटिंग पे चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। आप काफ़ी लेट हैं लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए अच्छा ही है। तो नरेंद्र मोदी का जवाब बड़ा ही बेतुका था कि आपको संदेह है, हमारे मतलब पूरा दुनिया कह रही है 2 महीना पहले से ही कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो वो भी अहंकार जो है बीजेपी का टूटा ही टूटा। स्मृति ईरानी का क्या टूटा तो आपको पता ही है कि राहुल गांधी तो अमेठी में लड़े ही नहीं, वरना और बुरी तरीके से स्मृति ईरानी 2024 के चुनाव में हारती। लेकिन कांग्रेस के ही एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति ने स्मृति ईरानी को इस बार हरा दिया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इससे एक कहा जा सकता है कि जैसे नरेंद्र मोदी का घमंड टूटा, उसी प्रकार से स्मृति ईरानी तो हार ही गई। तो आप कह सकते हैं कि कितना भी बड़ा आपका लहर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा को मतलब लोगों का समर्थन क्यों हो, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना अहंकार आपको ले डूबेगी। इसी प्रकार से मैं सुधीर चौधरी जी का यहाँ पे बड़ाई करने वाला हूँ। पहले वो किसी कारण बस जेल में गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आदमी जब से सुधर जाता है तब से वो उनके बुराई को मत देखिए, उनके अच्छाई को ही देखिए। सुधीर चौधरी एक ऐसे पत्रकार है जिनका मतलब एक आम लोग वो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनका DNA चाहे ब्लैक एंड वाइट बहुत ही मस्त है, इतना मस्त कि अगर कोई स्टूडेंट्स उनका 1 घंटे का उस शो देख लिया जाए तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो तरह तरह के टेक्नोलॉजी एवं विभिन्न प्रकार के एक नए चीज़ लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और उनका ब्लैक एंड वाइट या फिर DNA डेली न्यूज़ एनालिसिस नंबर 1 उस 9 बजे के जो प्राइम टाइम शो होता था वो होता था। उससे बहुत कुछ विद्यार्थी को भी सीखने को मिलती थी, घर वाले परिवार वाले सब लोग बैठ के देखते थे। उन सुधीर चौधरी का एक पत्रकार है अभिसार शर्मा, जो कि आप आज मतलब विपक्ष का ही बात उठाता है। 90 से 95% विपक्ष, मुसलमानों का समर्थन, मोदी को गाली देना, ये सब करते रहते हैं अभिसार शर्मा, जो आज तक में कभी काम करते थे। वो खड़े हैं धान के खेत में और कह रहे हैं कि ये गेहूं बड़ा अच्छा है। मतलब जिन्हें धान और गेहूं में फ़र्क नहीं पता था, वो सुधीर चौधरी के अच्छे से उनके मतलब सुधीर चौधरी जो बढ़ रहे हैं आगे, उनसे इतना ज़्यादा जलन है। एक पत्रकार जिसने करीब 21 दिन तिहाड़ जेल में बिताए थे और उस पर आरोप था उसने 100 करोड़ की वसूली की थी। एक पत्रकार जिसने अपने एक चैनल में रहकर एक बेकसूर टीचर को वेश्याओं की सरगना बताया था और भीड़ ने उस बेकसूर महिला को लगभग जान से मार दिया था। कायदे से उस पत्रकार को मीडिया में कहीं नहीं होना चाहिए था, मगर अब वो एक ऐसे चैनल का हिस्सा बनने जा रहा है जिससे मैंने 5 साल दिए थे, जिस चैनल में मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि रामनाथ गोविंद का अवार्ड मिला था। अब वो उस चैनल का हिस्सा बनने जा रहा है कि सुधीर चौधरी को गोदी मीडिया बोलता है, बल्कि अभिसार शर्मा खुद बहुत ही मतलब मुसलमान लोग तो उनके यूट्यूब चैनल को फंड करते ही करते हैं, तो वो कोई अच्छी बात है चलिए। लेकिन विदेशों से भी वो जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, द बायर या फिर द प्रिंट या द न्यूज़ कुछ करके है, उसमें विदेशों से फंड आता है, अमेरिका से आता है, उसमें अभिसार शर्मा काम करता है। तो लेफ्टिस्ट वाले को विदेशों से भी फंडिंग आता है। तो खुद बेईमान लोग ही एक अच्छे व्यक्ति सुधीर चौधरी को क्या बोलते हैं, तो बहुत ही भद्दा कमेंट करता है वो अभिसार शर्मा, और सुधीर चौधरी को सुसु चौधरी करके बोलता है। तो उसका भी बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसे भी पता चला कि वो जिस कंपनी में काम करता है, जिस न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे वो काम करता है, उसे अमेरिका द्वारा फंडिंग किया जाता है। तो उसका भी घमंड टूटा ही है। खैर वो उसे भी कभी भविष्य में और ज़्यादा उसका घमंड टूटेगा, अभिसार शर्मा को भी। तो यही बात है कि हम सभी को भी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। बाकी बात धन्यवाद। जय श्री राम।